अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। हाँ, अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि नींदों का खुमार आपको आ चढ़ रहा है। अभी मरने का टाइम नहीं है। हदीस पाक में नींद को भी मौत कहा गया है। बेशक नींद भी मौत है। हाँ, इसलिए गुजारिश आपसे ये है कि आपका अभी तक का प्रोग्राम माशाअल्लाह बड़ा अच्छा रहा। अल्लाह पाक हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। ये मिंबर पाक आप तशरीफ फरमा यहाँ पर देख रहे हैं हमारे काजी शम्मे आजम साहब किबला, इनकी सरपरस्ती में मदनी कमेटी ने इस प्रोग्राम को सजाया और ये जुमला पाक बड़े का इम्मा हजरात, अल्लाह पाक इन सब के उम्र में, इल्म में, अमल में, इकबाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, आमीन। हाँ। तो गुजारिश आपसे ये है कि जितनी देर सुनेंगे मोहब्बत के साथ सुनेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाँ, जो जाने वाले थे वो चले गए। जलसे में तीन तरह के लोग आते हैं ना, एक जलसा सुनने वाले, एक जलसा देखने वाले, एक जलसा बिगाड़ने वाले, तीन तरह के होते हैं। जलसे सुनने वाले वो आते हैं, बैठते हैं, गौर के साथ सुनते हैं। बेशक। हाँ। और एक जो जलसा देखने वाले होते हैं वो आए, नजर मारी, चले गए। एक वो होते हैं जो बिगाड़ने वाले आते हैं, वो कभी इस कोने पे, कभी पीछे, कभी उधर, वो तीन चार लोगों को इकट्ठा करते हैं। हमने कहा था इतना पैसा बेवजह बर्बाद कर दिया, क्या मिला जलसे से? किसी की कुछ समझ में आई? अल्लाह के बंदे, जब तूने समझा ही नहीं तो समझ में क्या आएगा? जी सही बात। जब तूने पूरा जलसा इसी सोच में निकाल दिया, इसी फिक्र में निकाल दिया कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इस तरह का वायरस फैलाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। हालांकि देखिए, तबलीग के तीन जरिए होते हैं जिस तरह से तबलीग की जाती है। मदरसे में पढ़ाना, जिसे मुदर्रिस कहते हैं, वो भी दीन की तबलीग है। एक होता है किताब लिखना, राइटर, मुसन्निफ, वो भी दीन की तबलीग है। एक आता है खतीब, लेक्चरर, मुकर्रिर, वो भी दीन की तबलीग है जी। और तीनों काबिल कद्र है। मदरसे में रहकर चाहे मदनी कायदा पढ़ाए, चाहे कुरान शरीफ पढ़ाए, जी, चाहे मौलवियत के अव्वल दर्जों को पढ़ाए या बुखारी शरीफ पढ़ाए, तो जिस तरह से कद्र बुखारी शरीफ पढ़ाने वाले मुफ्ती की जाएगी, इसी तरह मदनी कायदा पढ़ाने वाले एक कारी और हाफिज की भी कद्र की जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। वो भी दीन की तबलीग है। हाँ, तो तबलीग के तीनों जरिए। और तकरीर ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है तबलीग का। इसलिए आपने देखा भाई, मदरसे में सारे लोग थोड़ी पढ़ लेंगे। आप जितने यहाँ पर बैठे मदरसे में थोड़ी पढ़ेंगे आप जी। कामों से फुर्सत नहीं, मदरसे में कहां जाएंगे? मदरसे में सारे पहुंच नहीं सकते। अब रहा जुमे का मसला, तो जुमे में जब हम जाते हैं, जब इमाम साहब बिल्कुल खुतबे के करीब होते हैं, हम सबसे बाद में आते हैं, चप्पलों में बैठते हैं, और फिर अब हमारी नजर घंटे की तरफ, कभी इमाम साहब की तरफ, कभी इमाम साहब को घूरा, कभी घंटे को घूरा कि 2 मिनट ज्यादा हो गए, 3 मिनट ज्यादा हो गए, 5 मिनट ज्यादा हो गए, इसी चक्कर में रहते हैं। आते सबसे बाद में लाट साहब चप्पलों में नमाज पढ़ी और पीछे चले गए, मुसल्ला दबाया, 2 रकात पढ़ी, काम खत्म। तो हम जुमे में भी नहीं सुनते। तो तबलीग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जलसा है, और ये जलसा आज से नहीं, ये जलसा मेरे मुस्तफा नबी के दौर से होता था। और ये जलसा हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तकरीर करते थे ना, तो आपके तकरीर में, आपके मजमे में 1-1 लाख की भीड़ हुआ करती थी। 1-1 लाख का इज़्दिहाम, 1-1 लाख का मजमा, अल्लाहु अकबर कबीरा। और फिर होता ये था, ये माइक, ये सिस्टम, लाइट, ये कुछ नहीं होता था उस दौर में। हुजूर गौसे पाक की शान थी, हुजूर गौसे पाक की ये करामत थी कि आप 1 लाख लोगों को आवाज एक सी पहुंचाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये हुजूर गौसे पाक की शान। अच्छा, ये कमाल आया कहां से?
ये कमाल आया कहां से हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में। अल्लाह, आप पढ़ बहुत गए, आपसे तकरीर नहीं होती थी। तो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ ले आए। बोलिए जरा सुभान सुभान अल्लाह। जब ख्वाब में तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ तो बहुत गए, तकरीर नहीं करते हो। कहा या रसूलल्लाह, करना तो चाहता हूं, लेकिन ये अरबी लोग हैं, मैं अजमी हूं, इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती, कॉन्फिडेंस नहीं है। या रसूलल्लाह, पढ़ो तो बहुत हूं, और इतने उलूम पर यदे तूला, हुजूर गौसे पाक के पढ़ाने का ये आलम, अल्लाह अकबर कबीरा, कि किसी पे नजर डाली तो वली बना दिया, किसी पे नजर डाली तो कुतुब बना दिया, किसी पे नजर डाली तो अब्दाल बना दिया, किसी पे नजर डाली तो जमाने का गौस बना दिया। पढ़ाने का सुभान अल्लाह। हम किसी को हाफिज, किसी को कारी बनाए, किसी को आलिम बनाए, किसी को फाजिल बनाए, किसी को मुफ्ती बनाए। हुजूर गौसे पाक पढ़ाते नहीं थे, पिलाते थे, जिस पे नजर डालते थे जमाने का वली बना देते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन तकरीर नहीं होती थी। ये फन अलग है, पढ़ना लिखना, बहुत ज्यादा उलूम फनून पर महारत हासिल करना, ये अलग चीज है। लेकिन माइक पर लोगों के सामने बोलना, कन्विंस करना, लोगों को समझाना, ये फन अलग है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, क्या तकरीर करना चाहोगे? अर्ज करते हैं, नाना जान, या रसूलल्लाह, जब आप पेड़ों से बुलवा सकते हैं तो फिर मुझ पर करम कर दें तो क्यों नहीं? अरे बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं आपको बेदार करने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह चुनिंदा बातें मुझे आपके सामने रखी हैं। या रसूल अल्लाह, अब आप अगर बेज़बान अगर पत्थर पे नजर मार दें, अबू जहल की बंद मुट्ठी में कंकरी हैं, कब्जे में उसकी हैं, शिकंजे में उसकी हैं, लेकिन कलमा आपकी पड़ती है। या रसूलल्लाह, जब आप पत्थरों से बुलवा सकते हैं, मैं तो आपका बेटा अब्दुल कादिर जिलानी हूं, तो मुझसे क्यों नहीं बुलवा सकते? अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गौसे पाक से इरशाद फरमाया, अपना मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला, लुआबे मुस्तफ़ा, थूके मुस्तफ़ा, ये थूक मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हलक में डाल दिया। और जैसे ही हलक में थूके मुबारक गया, फिर इल्मो मार्फत का समंदर जो उड़लता है, फिर गौसे पाक कहते हैं, अब कोई मजमा मिल जाए, कोई जलसा मिल जाए, अब्दुल कादिर तकरीर करेगा। मेरे मुस्तफ़ा ने लोडिंग कर दी, मेरे मुस्तफ़ा ने लोडिंग कर दी। अब जैसे ही सुबह को उठे, देखते हैं खानका में पूरे शहर के लोग दर कतार सफ़े की सफ़े आ रही हैं। अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक बड़े पीर साहब ने इरशाद फरमाया, कैसे आ रहे हो भाई सुबह सुबह फजर के बाद में? ये भीड़ कैसी है, ये मजमा कैसा है? अल्लाह अल्लाह, वो कहने लगे, अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक, हम आपकी तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं, हम आपके जलसा सुनने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजूर गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, हमने तुम्हें कोई फोन तो नहीं किया था, कोई लेटर तो नहीं लिखा था, हमसे तो तकरीर होती नहीं थी, आपको किसने खबर दी कि तकरीर सुनने के लिए आ रहे हैं? उन मुसलमानों ने, उन गौसे पाक के चाहने वालों ने कहा था, अब्दुल कादिर जिलानी, जिस नबी ने तुम्हें तकरीर करना सिखाया है, उसी नबी ने हमें तकरीर सुनने के लिए भेजा है। और फिर जब गौसे पाक तकरीर करते थे, मजमे का आलम ये होता था, 70 हजार का मजमा, हजारों हजारे उलमा, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात, बड़े बड़े आलिम, मुसन्निफ, मुदर्रिस, मुहक्किक, मुतब्बिर बैठते थे, हाथ में कलम लेते थे, किताबें लेते थे, कापियां लेते थे, उस पर जो गौसे पाक बोलते थे लिखते थे, क्योंकि जो गौसे पाक की जबान से निकलता था वो किताबों में नहीं मिलता था, वो किताबों में नहीं मिलता था। अल्लाह अल्लाह। और आलम ये होता था, आपके मजमे से 300 जनाजे खौफे इलाही से उठते थे, 300 लोगों के दम निकल जाते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये तकरीर, ये जलसे तबलीग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे दीन का फायदा है, लेकिन जो खराबियां उनको दूर की जाए। इस जलसे से कुछ ना कुछ पैगाम कौम को देना चाहिए, मैसेज देना चाहिए, जिस मैसेज पे हमारी कौम अमल कर सके। दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए, पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, पढ़िए दरूद शरीफ पढ़ें भाई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे शहर इमाम साहब इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करके बहुत जल्दी खत्म करूंगा। अतीक भाई, इसकी सीटी खत्म करके हाँ, आपकी आवाज तो समझ में आ रही है ना, ज्यादा तो नहीं हो रही है ना? बोलिए जरा सुभान अल्लाह।
और जब बेदार हो जाइए बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी खत्म करूंगा। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौकूता, बेशक नमाज मोमिनों पर मुतय्यन वक्तों पर फर्ज है, मुतय्यन वक्तों पर फर्ज है। अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज 5 टाइम की फर्ज की गई हर मुसलमान पर, हर मुसलमान पर। जो नमाज का इनकार करे वो ईमान से खारिज, वो काफिर हो जाता है, उसका निकाह टूट जाता है। अगर किसी से मुरीद हो तो बैत खत्म हो जाती है, वो ईमान से खारिज हो जाता है जो नमाज का इनकार करे। इनकार ही नहीं, अगर कोई नमाज को हल्का भी जान ले, यानी ये सोचे कि नमाज कोई चीज नहीं है, उसका निकाह भी खत्म, उसकी बैत भी खत्म, पीरी मुरीदी भी खत्म, वो ईमान से खारिज हो गया, वो कुफ्र के दर्जे में पहुंच गया। क्योंकि कुरान करीम ने नमाज की फर्जियत को साबित किया, ये नस्से कती से साबित है, फर्ज है, और फर्ज का जो इनकार करता है वो ईमान से खारिज हो जाता है। नमाज ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो अजीम इबादत है, ये अजीम इबादत है जो इबादत की असल है, जो इबादत की रोशनी है, जो अल्लाह से मिलाने का एक बहुत स्पेशल जरिया जिसको हम नमाज कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा आप तवज्जो करें, अगर आप किसी से मिलने चाहें, अगर आप किसी अधिकारी से या किसी आप ओहदेदार से बात करना चाहें, तो आप पहले उसको रिश्वत देते हैं, पहले आप उसको लिफाफा पहुंचाते हैं, तब वो आपसे बात करता, तब वो आपको अहमियत देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसा बादशाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसा खालिक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसा मालिक, कैसा रहीम और करीम है। जब आप नमाज में खड़े होते हो ना, आप याद रखो, नमाज नहीं पढ़ो, इसमें अल्लाह का कोई घाटा नहीं है, इसमें अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। आप सजदा ना करो, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। आप रुकू ना करो, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। आप मस्जिदों में ना जाओ, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं है। आप नमाज पढ़ो, सजदा करो, रुकू करो, क़ियाम करो, जितनी भी इबादत करो, इसमें अल्लाह का फायदा नहीं, बेनिफिट हमारा है, फायदा हमारा है, ये हमारे लिए है। क्योंकि जब आप नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, जब आप अलहम्द शरीफ पढ़ते हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, आप अल्लाह की तारीफ करते हो, आप अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हो, फिर कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझ ही से मदद मांगे। अब बताइए आप मुझे, नमाज में रकात में हर रकात में आप अलहम्द शरीफ पढ़ते हैं और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें और तुझ ही से मदद मांगे। इसमें तेरा है, यानी इसमें जो ज़मीर लाई गई है वह हाजिर की लाई गई है। आप तेरा जब बोला जाता है, जब कोई चीज सामने हो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आप मेरे सामने है तो मैं आपको बोलूंगा तुमसे बोल सकता हूँ, तू से बोल सकता हूँ या आपसे बोल सकता हूँ। जो चीज हमारे सामने नहीं होती हम उसको तू से नहीं बोलते, तुमसे या आपसे नहीं बोलते, हम बोलते वो, उसका, वो, उसका, इसका। जो चीज सामने होती है उसे हाजिर के सीगे से, यू से याद किया जाता है, यू से हम उसको बोलते हैं जो हमारे सामने मौजूद हो, और जो मौजूद ना हो अगर हम उसको ही, शी, इट वगैरह से याद करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह अल्लाह, जब आप कुरान करीम की आयतों को पढ़ोगे, अलहम्द शरीफ पढ़ना शुरू करोगे, आप नमाज में खड़े हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझ ही से मदद मांगे। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, पाक बड़ा गिरदो नवा के सुन्नी मुसलमानों, मैं ये देखता हूँ मेरे पॉइंट को कितने लोग कैच करेंगे, आप कितने होशियार, कितने अक्लमंद हैं। अल्लाह अल्लाह, आप कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझ ही से मदद मांगे। तो मुझे ये बताइए, आप ईदगाह की नमाज, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, आप जामा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझ ही से मदद मांगे, तो क्या अल्लाह आपके सामने है? क्या आप अल्लाह को देख रहे हैं? क्या अल्लाह आपके सामने मौजूद है? जो तेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यू इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़मीर, जो आप ज़मीर अल्लाह अल्लाह हाजिर की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मतलब ये है जब आपने नमाज पढ़ना शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान है, जो रहीम है, मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। जब आप इसको पढ़ दें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर आए, तो आपकी पोजीशन ये होनी
चाहिए। अगर आपने नियत मानी, आपका जहन खेत में है, जंगल में है, चरे लानी है, बरसींग लानी है, उसको दवाई दिलवानी है, उसका पैसा मारना है, उससे इतना लेना है, उसको इतना देना है, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जैसे ही आप अलहम शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुंचे, तो इंसान की पहचान ये है, इबादत की असल ये है, नमाज पढ़ने का सही तरीका ये है, खुशू का मतलब ये है। जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे आ जाए तो पोजीशन ये हो जानी चाहिए, आपका जहन खेत में नहीं होना चाहिए, आपका माइंड दुकान पे नहीं होना चाहिए, आपका माइंड अल्लाह अल्लाह आपके हिसाब का कैलकुलेट पर नहीं होना चाहिए, आपका माइंड ये नहीं होना चाहिए वहां जाना है, उससे मिलना है, उसको गाली देनी है, उसके खिलाफ रिपोर्ट करनी है, उसके खिलाफ ये करना है, उसका ये करना है, उसका वो करना है। नहीं नहीं, इन तमाम खुराफातों से बच के जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर पहुंचे तो पोजीशन ये होना चाहिए, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद मांगे। मतलब ये है, तुम नमाज जामा मस्जिद में पढ़ते हो, तुम नमाज ईदगाह की मस्जिद में पढ़ते हो, लेकिन पोजीशन ये होना चाहिए, तुम्हारा जहन दुनिया में नहीं बल्कि अल्लाह के जल्बों में मुस्तगरक हो जाना चाहिए। आप ऐसे खड़े हो गोया के जैसे अल्लाह के जल्बों का दीदार कर रहे हैं। जब इस पोजीशन पे आ जाएंगे, आप दुआ करेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करें, तुझी से मदद मांगे। अल्लाह अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ है। ए अल्लाह बुरे रास्ते से बचा दे, जहन्नम से बचा दे, सूद से बचा दे, शराब से बचा दे, झूठ से बचा दे, जुआ से बचा दे, पक्की बाग से बचा दे। अल्लाह अल्लाह कब्रिस्तान में या ईदगाह पर या अल्लाह अल्लाह मसनूई करबलों में जाकर सट्टेबाजी से बचा दे, नशेबाजी से बचा दे, जुआबाजी से बचा दे, जिना से बचा दे, दूसरों की बुराई करने से बचा दे, अल्लाह अल्लाह बेहयाई करने से बचा दे, दाढ़ी मुनाने से बचा दे। जब अल्लाह अकबर कबीरा आप सिद्ध दिल से नमाज में खड़े होके अल्लाह के जल्बों का दीदार कर रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह मुझे जहन्नम के रास्ते से बचा ले, मुझे शराब के रास्ते से बचा ले, मुझे जुए के रास्ते से बचा ले, मुझे बुराइयों के रास्ते से बचा दे, ए अल्लाह मुझे सिद्दीकीन के रास्ते पे चला दे, मुझे सालिहीन के रास्ते पे चला दे, मुझे औलियाइन के रास्ते पे चला दे, मुझे नबियों के रास्ते पे चला दे, मुझे नेकों के रास्ते पे चला दे, मुझे करबला के हुसैन के रास्ते पे चला दे, बगदाद के गौसे आजम के रास्ते पे चला दे, अजमेर के ख्वाजा के रास्ते पे चला दे, साबिर पाक कलियरी के रास्ते पे चला दे, निजामुद्दीन औलिया देहलवी के रास्ते पे चला दे, मखदूम सिमना की छोजबी के रास्ते पे चला दे, आले रसूल मरहबी के रास्ते पे चला दे, हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुरी के रास्ते पे चला दे, आला हजरत फाजिल बरेलवी के रास्ते पे चला दे, मुफ्ती आजम हिंद के रास्ते पे चला दे, ताजुश शरिया के रास्ते पे चला दे, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी फाजिल मुरादाबादी के रास्ते पे चला दे। जब आप ये दुआ करेंगे, इस पोजीशन में नमाज पढ़ेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, तू नमाज पढ़ेगा, नमाज से पहले गुनाह जरूर करेगा, गुनाह तूने किया होगा, लेकिन जैसे ही नमाज से फारिग होगा, तेरा रब तुझे अपने नेक बंदों में शामिल करवा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहीदान करबला सैयद मुफ्ती अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर। लेकिन अल्लाह अल्लाह, नमाज कुरान कहता है कि नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। आप कहोगे साहब नमाज तो 5 टाइम की पढ़ते हैं, नमाज तो 7 टाइम की पढ़ते, तहज्जुद भी नहीं जा रही, लेकिन अल्लाह अल्लाह गालियां बराबर चल रही है, सूद बराबर चल रहा है, नशेबाजी बराबर है, 5 टाइम की नमाज है, तहज्जुद भी है, इशराक भी है, चाश भी है, लेकिन दाढ़ी बराबर मुन रही है, कई मरतबा हज कराया है, कई मरतबा उम्र कराया है, लेकिन गुनाहों से इंसान नहीं बच रहा है। हालांकि कुरान कहता है नमाज गुनाहों से रोकती है, नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज हर गुनाह हर बला से रोकती है। अब आप कहोगे जनाब ये नमाज तो पढ़ता है, कुरान कह रहा है नमाज रोकती है, अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हमने नमाज को नमाज के तरीके से पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि हमारा जहन तो मुंतशिर है, हमारा जहन कारोबार में है, हमारा जहन अल्लाह अल्लाह चौराहों पे है, हमारा जहन रेस्टोरेंट पे है, हमारा जहन चाय की चुस्कियों में है, हमारा जहन तो ये बैठकों पे बैठेंगे, रात को फुला ने उसने किया, फुला ने वो किया, फुला ने ये किया, फुला ने ये किया, ये जितनी भी बैठकें लगती है बैठों पे यही बातें होती हैं, चुगलखोरियां होती है, गीबत होती है, दूसरों की बुराइयां होती है, किसी भी बैठक पर कुरान की बात नहीं होती है, किसी भी बैठक पर अल्लाह अल्लाह हदीस की बात नहीं होती है। और जब सारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं तो फिर इमामों पे आ जाते हैं, अरे जामा मस्जिद के इमाम साहब ये हैं, ईदगाह की मस्जिद के इमाम साहब ये हैं, फुला मस्जिद के इमाम साहब ये हैं, सारे टॉपिक बंद हो जाए, हमारे टॉपिक ये छिड़ जाते हैं। अरे बैठकों का मतलब क्या है? अब मुझे बताइए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुरान कहता है मोमिनों पर नमाज
नमाज मुकर्रर की गई है, नमाज फर्ज की गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तुम नमाज को सही तरीके से तमाम अरकानों वाजिबात सुननो मुस्तहब्बात के साथ अगर पढ़ोगे, अल्लाह जलालैन शरीफ में लिखा है जो नमाज अरकानों वाजिबात सुननो मुस्तहब्बात के साथ पढ़ी जाती है, अल्लाह अकबर कबीरा, वो नमाज इंसान को बेहयाई से बचाती है, वो नमाज इंसान को नेक बनाती है। अल्लाह हम कहते हैं नमाज पढ़ो, हजरत बहुत डिफिकल्ट है, हजरत बहुत मुश्किल है, हमें हजरत टाइम नहीं मिलता। किसी से कहो नमाज पढ़ने चलो, हजरत कपड़े पाक नहीं है, भाई आओ जरा दावत खाने चलना है, गुलाब बिरास में दावत। हजरत अभी रुको 5 मिनट में अभी नहा के आता हूँ, अभी ड्रेस चढ़ा के आता हूँ, अभी ब्रांड पहन के आता हूँ। अल्लाह अल्लाह, दावत खाने के लिए नहा भी लेगा, चाहे कितना जाड़ा पड़ता हो, दावत उड़ाने के लिए ड्रेस बदलेगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन इस मोहल्ले में रहता है, मुअज्जिन कहता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। हजरत नहाया हुआ नहीं हूँ, हजरत पाक नहीं हूँ, हजरत ये हूँ, हजरत वो हूँ। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ यार, किस चीज के मुसलमान हो? सिर्फ गोश्त के मुसलमान हो, सिर्फ बिरयानी के मुसलमान हो, सिर्फ बातों के मुसलमान हो? मूंछ बहुत बड़ी है, शाम मैं फुला ओहदे पर हूँ, शाम मेरा मामला ये है, मेरी शोहरत इतनी है, लोग मेरी बात मानते हैं, मेरे पास 100 बीघा जमीन है, मेरे पास 10 भट्टे हैं, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। अल्लाह अल्लाह, ये सब कुछ है, मगर सबसे पहले ये देख ले तू सच्चा पक्का मुसलमान है या नहीं है। क्योंकि प्रॉपर्टी, भट्टे, ये शोहरत, ये बाबाई, ये शहंशाही सब खत्म होने वाली है। तुझसे न जाने कितने कितने बड़े शहंशाह दुनिया में आए, ना जाने कितने कितने प्रॉपर्टी वाले दुनिया में आए। अल्लाह अल्लाह, जिस जमीन पे हम रह रहे हैं ना, जिस जमीन पर आपने घर बनाया 1 करोड़ रुपए लगाए हैं, वो तुम्हारा नहीं किराए का है। अल्लाह अल्लाह, हमसे पहले कोई था, जब हम चले जाएंगे तो हमारे बाद में भी कोई आएगा। ये हमारा नहीं है, मत सोचना हमारा है, ये हमेशा हमेशा रहना है। आप कितने बहाने बनाते हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ कितना मुश्किल है हजरत, टाइम नहीं मिलता, कहीं नमाज भाग रही है कि टाइम नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कितना मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह, आज आपकी मस्जिदों में पंखे अवेलेबल हैं, कूलर अवेलेबल हैं, एसियां लगी हुई हैं, ग्रेनेड का पत्थर लगा हुआ है, टाइल्स लगी हुई है, गर्म पानी, ठंडा पानी, कालीन, दुनिया की हर फैसिलिटी तुम्हारी मस्जिदों में मौजूद है। फिर भी हजरत अल्लाह अल्लाह, हम बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है दीन पे चलना, बड़ा मुश्किल है दीन पे चलना। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई बात आ जाए तो टीका तुम लगा लो, अगर कोई बात आ जाए तो अपने हाथों में न जाने क्या क्या तुम बांध लो, अपने नाम तुम बदल दो। किस चीज के मुसलमान हो? क्या तुमने सिर्फ ये समझ रखा है दौलत कमानी है, बिल्डिंग का बनानी है? क्या तुमने सिर्फ ये समझ रखा है एक प्लॉट इधर ले लो, एक प्लॉट MTA में ले लो, एक प्लॉट मुरादाबाद में ले लो, ये कामयाबी है? नहीं नहीं, इंसान तेरी भूल है। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े अमीर, जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे, दुनिया में आए हैं, उनका निशान खत्म हो गया, उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उनके नाम खत्म हो गए, उनकी सत्ता खत्म हो गई, उनकी कुर्सियां खत्म हो गई। अल्लाह अल्लाह, हमें इन पर ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान ये देना हम सच्चे पक्के मुसलमान हैं या नहीं है। अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे तुम्हारे दौर में क्या मुश्किल है? दीन पे चलना मुश्किल था तो हजरत बिलाल हबशी के दौर में था। अगर दीन पे चलना मुश्किल था तो सैयदुना सिद्दीक अकबर के दौर में मुश्किल था। दीन पे चलना मुश्किल था तो करबला के इमाम हुसैन के दौर में चलना मुश्किल था। आज के दौर में दीन पे चलना मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल था मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी के दौर में दीन पर चलना मुश्किल था, अगर मुश्किल था इमाम आजम इमाम अहमद बिन हंबल के दौर में दीन पर चलना मुश्किल था। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में जब सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने मुसलमान थे? सिर्फ 6 मुसलमान थे, पूरी दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान थे। और उस वक्त इस्लाम कबूल करना, उस वक्त ईमान लाना, ये इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था जैसे शहादत गाह में अपना कदम रख देना। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस वक्त दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान, उस दौर की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ कितना मुश्किल था। आज कहते हो कितना बहुत मुश्किल है। आज मैं जो तुम्हें बता के जा रहा हूँ इंशाअल्लाह, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो आज के जलसे से तुम्हारे जमीरों में जरूर इंकलाब पैदा होगा। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। जब सिर्फ पूरी दुनिया में 6 मुसलमान, कितने मुसलमान? सिर्फ 6 मुसलमान, पूरी दुनिया में कुफ्र भरा हुआ। अल्लाह अल्लाह, जब 6 मुसलमान हुए, मेरे मुस्तफ़ा ने जब तक ऐलान नबुव्वत नहीं किया, सारे लोग इज्जत भी करते, तकरीम भी करते, सारे लोग अमीन सादिक सबसे अच्छा समझते थे। जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा ने फारान की चोटी से एक ऐलान किया था, वो ऐलान ये था, अना नबीयुल्लाह अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। ये सुनते ही मक्का के सारे लोग जानी दुश्मन बन गए। दुश्मन ही नहीं बने बल्कि अल्लाह अकबर
कबीरा, मेरे मुस्तफ़ा का जो कायनात के मालिक है उनका समाजी बाइकाट कर दिया गया, उनका सोशल बाइकाट कर दिया गया। क्या खता थी मेरे मुस्तफ़ा की, क्या खता थी? सिर्फ ये कहा था अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। सारे लोग आड़े आ गए, यहीं तक महदूद नहीं है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे ना, अल्लाह अकबर कबीरा, तो आपकी पुष्ट पर, अल्लाह अल्लाह, आपकी पुष्ट पर ना जो ऊँटनियों की ओझड़ी हुआ करती थी ना, वो जालिम जब आप सजदे में जाते थे तो आपकी पीठ मुबारक पर उस ओझड़ी को डाल दिया करते थे। जिन सजदों को तुम बहुत आसान समझते हो, ये सजदे बड़ी मुश्किल से हम तक आए हैं, बड़ी कुर्बानियां गई हैं इन सजदों को बचाने के लिए। एक मर्तबा अबू जहल, उसके साथ कुछ लोग थे, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहने काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे। अबू जहल ने एक बात कही कि कौन है जो इस ऊंटनी की ओझड़ी उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर डाल दे। अल्लाह अल्लाह, एक दायमी बदबख्त उठा, वो कहने लगा इस काम को मैं अंजाम दूंगा। वो आया, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही सजदे में गए, उसने उस ओझड़ी को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर डाल दिया। अल्लाह अल्लाह, अपने हुजरे से सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो अभी छोटी थी, बच्ची थी, अल्लाह अल्लाह, जब अपने बाबा जान को सजदे की हालत में देखा और उनकी पीठ पर अल्लाह अकबर बकरी ऊंटनी की ओझड़ी को पड़े हुए देखा, अपने नन्हे नन्हे कदमों से हुजरे से बाहर तशरीफ लाई और अपने पाकीज़ा मुकद्दस नन्हे नन्हे हाथों से उस ओझड़ी को हटाया। उसके बाद मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सरे मुबारक को सजदे से उठाया, सजदे से उठाया। अल्लाह अल्लाह, जब नमाज मुकम्मल फरमा ली ना, जरा तवज्जो से सुनना, जिन सजदों की तुम अहमियत नहीं समझते ना, जब नमाज मुकम्मल फरमा ली, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा के सामने तशरीफ लाए और आका ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अल्लाह, आज मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा दिया। उठाने के बाद ये जो दाइमी बदबख्त अबू जहल और इनके साथ जो लोग थे, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह, अगर मैं चलूं ये रास्ते में कांटे बिछाए मुझे बर्दाश्त है, अगर ये मुझे सब्बो सितम करे मुझे बर्दाश्त है, अगर ये मुझ पर पत्थरों की बारिश करे मुझे बर्दाश्त है, अगर ये मेरा सोशल बाइकाट करे मुझे बर्दाश्त है, अगर मुझे ये मेरे आबाई वतन से, आबाई मकान से निकाल दे मुझे बर्दाश्त है। ए अल्लाह, आज इन्होंने मुझ पर पत्थर नहीं बरसाए हैं, आज मैं जो इबादत कर रहा था, तेरी बारगाह में सजदा कर रहा था, ए अल्लाह, आज ये तेरी इबादत के आड़े आए हैं, आज ये तेरे सजदों के आड़े आए हैं। ए अल्लाह, अगर मेरी जात का मैटर है मैं बर्दाश्त करूंगा, सब्र करूंगा। ए अल्लाह, अगर मुझ पर जुल्म किए जाएंगे मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन जो नमाजों के आड़े आएगा, जो सजदों के आड़े आएगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ए अल्लाह, जो तेरी मोहब्बत के आड़े आएगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे आका ने अपने हाथों को उठाया, उठाने के बाद उनके खिलाफ दुआ की, उनके खिलाफ दुआ करने लगे। मैं बद्दुआ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी कौल बद नहीं, बुरा नहीं है, क्योंकि कुरान कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मुस्तफ़ा पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है, इसीलिए मैं बद्दुआ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब मुस्तफ़ा की बात आए तो मुस्तफ़ा की ज़बान से कोई भी बुरा लफ्ज नहीं निकलता है। मैं कह रहा हूँ दुआए ज़रर फरमाई, मैं कह रहा हूँ अबू जहल के खिलाफ दुआ फरमाई, इसलिए हमारे यहाँ अदब रखा जाता है। वो खैर है जो मुस्तफ़ा को अपनी तरह कह देते हैं, वो खैर है जो मुस्तफ़ा की तनकीस करते हैं, वो खैर है जो मुस्तफ़ा की कमियां निकालते हैं। हम इश्क वाले हैं, हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, हम कलाम करते हैं तो ऐसे दायरे में करते हैं कि मुस्तफ़ा की शान में थोड़ी सी भी तौहीन न हो जाए। इसलिए अगर नबी की शान में एक जुमला भी खिलाफ निकल गया, सारा ईमान खराब हो जाएगा, नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, सारे सजदे, रुकू, हज, सारी इबादत बेकार हो जाएगी। अब मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हाथों को उठाया, उठाने के बाद उनके खिलाफ दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अबू जहल को हलाक कर दे, ए अल्लाह, फुला को हलाक कर दे, ए अल्लाह, फुला को हलाक कर दे। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, आप पर पत्थर बरसाए गए, आपने सब्र किया, आपके काहू में कांटे
बिछाए गए आपने सब्र किया, आपका सोशल बाइकाट किया आपने सब्र किया। या रसूल अल्लाह, आप पर जुल्म और सितम के आप पर पहाड़ ढाए गए, आपने बर्दाश्त किया, सब्र किया। आज क्या हो गया, इनके खिलाफ दुआ फरमा रहे हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, जब तक मेरी जात का मैटर था, जब तक ताल्लुक मुझसे था, मैं सब्र करूंगा। लेकिन अगर मैटर नमाज का आ जाए, अगर ताल्लुक मेरे रब से हो जाए, अगर ताल्लुक सजदों से हो जाए, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे ही मेरे मुस्तफा ने उनके खिलाफ दुआ करना शुरू की है, अब बताओ, अगर आमीना का लाल किसी के खिलाफ दुआ करे, क्या दुनिया की कोई ताकत उसे बचा सकती है? क्या दुनिया की कोई पावर उसे बचा सकती है? क्या दुनिया का कोई मुल्क उसे बचा सकता है? हरगिज़ नहीं बचा सकता। कुछ दिनों बाद बदर का मैदान आ गया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों देखो, आका ने निशान लगा दिया, यहाँ अबू जहल मारा जाएगा, यहाँ अबू जहल मारा जाएगा। अब कुरान कहता है 5 इल्म ऐसे हैं जिसे कोई नहीं जानता। बारिश कब होगी ये कोई नहीं जानता, माँ के पेट में क्या है कोई नहीं जानता, कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा, ये कोई नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह कौन सी जान कल क्या कमाएगी ये कोई नहीं जानता। अब बताओ, बदर का मैदान है, इस्लाम का सबसे पहला गज़वा है, इस्लाम की सबसे पहली लड़ाई है जो 17 रमजानुल मुबारक में हुई है। 313 मुसलमान हैं, पूरी सत्ता में कुफ्र है, 1000 की तादाद में है। उनके पास सवारियां भी हैं, उनके पास घोड़े भी हैं, उनके पास ऊंट भी हैं, उनके पास तलवारें भी हैं। अबू जहल बड़ा खुशखुर्रम था, अल्लाह तमाम काफिर बड़े मगन थे, आज इस्लाम हार जाएगा, आज मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मिशन यहीं पर तमाम हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, लेकिन उन्हीं में अल्लाह अकबर कबीरा एक अबू जहल भी था, अल्लाह अल्लाह एक उमैया भी था। इनके चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। किसी ने कहा तुम क्यों खुश नहीं हो रहे हो, ये तमाम काफिर तो मगन है, 313 कुल मुसलमान हैं, वो कमजोर हैं, उनके पास न तलवारें हैं, न उनके पास लड़ने के आलात और सामान हैं, हम तो पूरी पावर में हैं, हम तो पूरी सत्ता में हैं, आज हम जीत जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल ने कहा था मैं कैसे खुश हूँ, उमय्या इब्न खलफ ने कहा था मैं कैसे खुश हूँ, क्योंकि बदर में आने से पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने फरमाया है ये दोनों बदर के मैदान में मारे जाएंगे, ये दोनों बदर के मैदान में मारे जाएंगे। किसी ने कहा तुम तो मोहम्मद को मानते नहीं, तुम तो नबी नहीं मानते हो, तुम तो रसूल नहीं मानते हो, उनकी बात क्यों मान रहे हो? तो अबू जहल ने कहा था नबी मानू या नहीं मानू, मैंने इन आंखों से देखा है, मोहम्मद जो कहते हैं वो होकर रहता है, मोहम्मद जो कहते हैं वो होकर रहता है। अरे ये मोहम्मद चाहे अल्लाह अल्लाह आसमान से सूरज को वापस बुला लेते हैं, ये मोहम्मद चाहे तो चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं, ये मोहम्मद चाहे तो ये पत्थरों से कलमा पढ़वा लेते हैं, ये मोहम्मद चाहे तो पेड़ों को अपने पास बुला लेते हैं, ये मोहम्मद चाहे अगर एक डंडी दे दे तो वो तलवार से ज्यादा काम करती है, ये मोहम्मद जो चाहते हैं वो होता है। अगर ये मोहम्मद अली की दुखती हुई आंख में अगर लुआब दहन लगा दे, हजरत अली कहते हैं रसूलुल्लाह तो इतना अच्छा दिख रहा है, इतना अच्छा तो पहले भी नहीं दिखता था। ये मोहम्मद वो है अगर हड्डी टूट जाए उस पर लुआब दहन लगा दे, सहाबी दौड़ दौड़ के देखते हैं और कहते हैं रसूलुल्लाह अब तो इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत तो पहले भी नहीं थी। ये वो मोहम्मद है, मैंने देखा है, ये जो कहते हैं वो होकर रहता है। उमय्या ने एक बात कही, अबू जहल ने भी कही, चाहे जंग का कुछ भी हो लेकिन हम बचेंगे नहीं, इसलिए हमारे मरने की खबर आमीना के लाल ने दे दी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दे दी है। अल्लाह अल्लाह इतने कहा, इन पे पसमुर्दगी छाई हुई है, इनके सारे होशो हवास खराब हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसी में अल्लाह अल्लाह जब रात हुई मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई और दुआ में अल्लाह अल्लाह अपने रब की बारगाह में अर्ज करती है अल्लाह मैंने इस्लाम के खातिर के लिए, इस्लाम के खातिर एक एक दिन का करके ये घोंसला चुना है, ये आशियाना बनाया है, ये 313 जितने भी हैं सब इस मैदान में आ गए हैं। ए अल्लाह अगर आज हमारी शिकस्त हो गई ना, अगर आज दीन शिकस्त खा गया ना, कयामत तक कोई तुझे अल्लाह कहने वाला ना होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला ना होगा, कोई तेरे सजदे करने वाला ना होगा। अल्लाह अल्लाह मेरे रब ने इरशाद फरमाया महबूब डरना नहीं है, आगे बढ़ो, हाथ तुम्हारे सिहाबा उठाएंगे, इनकी गर्दनें मेरे फरिश्ते काटेंगे, मैं तुम्हारी मदद के लिए 5000 फरिश्तों को भेज रहा हूँ। सारी दुनिया ने देखा इस्लाम की
की जो सबसे पहली जंग थी, अल्लाह अल्लाह, ग़ज़वा बदर आ गई। ग़ज़वा बदर होना शुरू हो गया। अब जंग छिड़ रही है, जंग चल रही है, कोई किसी से लड़ रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है। अब तो छोटे छोटे बच्चे आ गए। एक की उम्र तकरीबन 11 साल की है, दूसरे की उम्र तकरीबन 13 साल की है। उसने किसी सहाबी से, बच्चों ने कहा, ये बताओ अबू जहल कौन सा है, ये बताओ अबू जहल कौन सा है। अल्लाह अल्लाह, वो सहाबी रसूल कहने लगे, बच्चों एक की उम्र 11 की है, एक की 13 की है, तुम अबू जहल के बारे में क्यों पूछ रहे हो? उन बच्चों ने कहा था, हमने सुना वो हमारे नबी को गाली देता है, हमने सुना वो हमारे नबी की खिलाफ वर्जी करता है, हमने सुना वो हमारे नबी के मिशन को मिटाने की कोशिश करता है। सहाबी रसूल कहने लगे, हाँ करता तो सही है, लेकिन तुम बताओ तुम क्या करोगे? अल्लाह अल्लाह, उन बच्चों ने कहा था, जो हमारे नबी को गाली दे उसे दुनिया में जीने का हक नहीं है, उसे दुनिया में रहने का हक नहीं है। अरे बच्चों, तुम अपने आप को तो देखो, अपनी कैपेसिटी की तो देखो, अपनी हैसियत तो देखो। अल्लाह अल्लाह, क्या मरने से डर नहीं लगता है? अल्लाह अकबर। उन बच्चों ने कहा था, उस जिंदगी का क्या फायदा जो मुस्तफा को गाली दे और बर्दाश्त कर ले? वो जिंदगियां कैसी जिंदगी है? वो ईमान कैसा ईमान है? नबी का गुस्ताख इस दुनिया में जिंदा रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी रसूल कहने लगे, क्या तुमने अपनी माँ से इजाजत ले ली है? क्या तुम अपने घर भी पूछ के आए हो? अल्लाह अल्लाह, वो बच्चे कहने लगे, हमारी माँ ने तो हमें तैयार करके भेजा है, हमारी माँ ने तो हमें शेर बना के भेजा है। आज की हमारी माएँ हमें बुज़दिल बनाती है। आज की हमारी माएँ अगर बच्चे फर्श पे गिर जाए तो कम से कम उसको 1 घंटा छुपाती है। अरे मेरा लाल, अरे मेरा चंदा, अरे मेरा सोना, अरे मेरे दिल का टुकड़ा, ले ये मोबाइल ले ले, ये पबजी खेल ले, ले ये मोटू पतलू देख ले, ये पुणा गेम खेल ले। हमारी माएँ आज के दौर में बच्चों को कमजोर बनाती है। लेकिन याद रखो, जो मुसलमान होते हैं, जो सच्चे पक्के मुसलमान होते हैं, वो अगर बच्चे भी रहे तो कमजोर कभी नहीं होते, क्योंकि मुसलमानों के घर में बच्चे ही शेर पैदा होते हैं, जिसमें इस्लाम और ईमान आ जाए। ईमान को एक ऐसी रूहानी ताकत है जो कमजोर से कमजोर को एक फौलादी सीना बख्श देती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो छोटे छोटे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। सहाबी रसूल की टांगों को बाईपास बनाया और टांगों में होते हुए अबू जहल के पास पहुंच गए। कौन अबू जहल था? जो अपने आप को सैयदुल वादी कहलाता है। कौन अबू जहल है? जो बड़ा कर्रों पर में रहता है, जिसे अपनी सत्ता पर बड़ा नाज है। कहा, मैं तो मक्का का लीडर हूँ, मैं तो शहंशाह हूँ, सारे लोग मुझसे पूछ के करते हैं, मैं तो कबीले का सरदार हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। उसे बड़ा नाज था, बड़ा फख्र था। अब ये दो छोटे छोटे बच्चे, एक की उम्र 11 की है, एक की उम्र 13 की है। अल्लाह अल्लाह, आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने तलवार चलाई, घोड़े से नीचे अबू जहल को गिरा दिया। दूसरा भाई आगे बढ़ता है, अबू जहल के सीने पे सवार हो गया। जैसे ही अबू जहल के सीने पे सवार हुआ, छोटी सी तलवार निकाली, अबू जहल की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, अब मुझे बताओ, अरे अबू जहल को कोई बड़ा भी मार सकता था, कोई जवान सहाबी भी मार सकता था, लेकिन किसने मारा? तो छोटे छोटे बच्चों ने। एक की उम्र 11 साल की है, एक की उम्र 13 साल की है। क्यों? मेरा रब बताना चाहता है, अपनी हुकूमत पे इतराने वालों, अपनी सत्ता पे इतराने वालों, अपने आप को, अपनी दौलत पे, अपनी हुकूमत, अपनी कुर्सी पर इतराने वालों, अपनी प्रॉपर्टी पे इतराने वालों, अपनी शहंशाही पे इतराने वालों, अपनी फॉलोइंग पे इतराने वालों, सुनो सुनो, जब मौत का फरिश्ता आएगा, दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें नहीं बचा सकता है। जब मौत आएगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं बचा सकती है। अल्लाह अल्लाह, उन दो छोटे छोटे बच्चों ने, जो सैयदुल वादी कुरैश का लीडर कहलाता था, अल्लाह अल्लाह, उसको कत्ल कर दिया। जैसे ही कत्ल हुआ, काफिरों ने देखा हमारा लीडर मारा गया, हमारा सरदार मारा गया। अल्लाह अल्लाह, कई काफिर एक बार की हमला करते हैं, उन दो छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद कर देते हैं। किसी ने गर्दन पे वार किया, किसी ने हाथों को काटा, किसी ने सीने को निकाला, किसी ने कलेजे को निकाला। उन बच्चों के सीने से खून के फव्वारे निकलते हैं, और वो खून के फव्वारे बदर के मैदान में पड़ते हैं। लेकिन वो खून के कतरात आज भी बदर के मैदान में पुकार पुकार कर कह रहे हैं, ए मेरे नबी के चाहने वालों, अपने आप को मुसलमान कहलाने वालों, अगर नबी की इज्जत के खातिर तुम्हें माल देना पड़े तो माल दे देना, नबी की इज्जत के खातिर औलाद देनी पड़े तो दे देना, नबी की इज्जत के खातिर अगर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, अगर नबी की इज्जत के खातिर जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम ने यूं की है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते अहले बैत, अज़मते अहले बैत, नारे हैदरी। अल्लाह अल्लाह। जब सिर्फ 6 मुसलमान थे, 7वें नंबर की जो इस्लाम लाई ना, वे खातून हैं, वो एक लेडीज हैं जिनका नाम हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये अपने, इनका एक बेटा जिनका नाम हजरत अम्मार, इनका शौहर जिनका नाम हजरत यासिर, ये तीनों ईमान ले आए। 7वें नंबर की मुस्लिमा है, याद रखना, हिस्ट्री बता रहा हूं। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और उस दौर में ईमान लाना इतना डिफिकल्ट था, इतना डिफिकल्ट था, कितना मुश्किल था वो सुनो। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया ने ऐलान कर दिया कि मैं नबी पर ईमान ले आई। बेटा भी ईमान ले आया, शोहर भी ईमान ले आया। अबू जहल को जैसे पता चला ना, अपने हमराइयों के साथ आया। आने के बाद हजरत सुमैया के घर को घेर लिया, घर का हिसार कर लिया और कहने लगा, सुमैया हमने सुना है तुम मोहम्मद पर ईमान ले आई हो। हजरत सुमैया ने रास्ता नहीं काटा, खेतों में कोई रास्ता नहीं निकाला। अगर बात आ जाए तो कुछ भी कह दो, ईमान का कोई मतलब नहीं है, ईमान से कोई मतलब ही नहीं, बोले कुछ भी कर लो यार, माल बचाओ जान बचाओ, सबसे इंपॉर्टेंट जान है। सबसे इंपॉर्टेंट जान नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट ईमान है, ईमान है, ईमान है। जान इतनी जरूरी नहीं जितनी जरूरी नबी की मोहब्बत और ईमान है। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल से कहने लगी, हाँ तूने सही सुना है। हजरत सुमैया से अबू जहल कहने लगा, तुम्हें पता नहीं है ईमान लाना खतरे में जान को डालना है, जान को खतरे में डालना है। हजरत सुमैया ने कहा, मुझे सब मालूम है, तू बता तू क्या चाहता है। कहने लगा, सुमैया सुनो, तुम्हारा घर छीन लिया जाएगा, घर का एक घर नहीं, सुमैया के पास 1000 घर हो, नामे नबी पर हजारों घर दे दूंगी। अरे बोलो भाई, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह। नामे नबी पर हजारों घर कुर्बान, सुभान अल्लाह। अबू जहल ने कहा, सुमैया लगता है बड़े पक्के इरादे से हो। हजरत सुमैया ने फरमाया, हाँ। अब घर को घेर लिया गया। अबू जहल ने कहा, अगर नहीं बदलोगे ना, ईमान से मुनहरिफ नहीं हुए, नबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ा ना, हम तुम्हारे घर को जला डालेंगे। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल कुछ भी कर ले, लेकिन इस सीने से अब नामे नबी निकल नहीं सकता है। वाह वाह, सुभान इसलिए अल्लाह। रसूल जिस सीने में पेवस्त हो जाए, बेशक उस जिस्म पर जितने भी वार हो, उन वारों को सहने में बड़ा मजा आता है, नामे नबी लेने में जो लुत्फ आता है, दुनिया की किसी मिठास में लुत्फ नहीं आता है। वाह, सुभान अल्लाह। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह अल्लाह। इतना सुना, इन तीनों को कैदी बना लिया गया। हजरत सुमैया के हाथ पैरों में जंजीरें, हजरत यासिर के हाथ पैरों में बेड़ियां, हजरत अम्मार के हाथ पैरों में बेड़ियां, और कहा गया, सुमैया अभी भी वक्त है, डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी, नबी का नाम लेना छोड़ दे। काबू जहल वो और औरतें हैं जो अपनी इज्जतें बेच देती हैं, जो लालची होती हैं। मैंने नबी का दर्स पढ़ा है, जिस्म से जान निकल सकती है, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं निकल सकता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह। इन तीनों को कैदी बनाया गया, और जैसे ही कैदी बनाया गया ना, इन तीनों की आंखों के सामने घर पे डाका डाला गया, और घर में जितना भी सामान था उसको जला दिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इस सारे माल को पूरे घर पर कब्जा कर लिया गया। अब तीनों को कैदी बना के अल्लाह अल्लाह रास्ते में लेके जा रहे हैं। जो जानवरों पे कछूके मारे जाते हैं ना, उन कछूकों से अल्लाह अल्लाह हजरत अम्मार, हजरत यासिर और हजरत सुमैया को लेकर जाया जा रहा है। हद तो यह है, हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर रोडों पे घसीटा जाता है। अल्लाह अल्लाह। अपने अबू जहल अपने कैद खाने में ले गया। पूरी रात बड़ी अज़ियतें दी, बड़ी तकलीफें दी। वो सोच रहा था, औरत इमोशनल होती है, औरत जज्बाती होती है, औरत कमजोर होती है। जब इन पर जुल्म किया जाएगा, इनके शोहर को सताया जाएगा, जब इनके बेटे पे जुल्म किया जाएगा, तो हो सकता है सुमैया अपनी बात से फिर जाए, हो सकता है सुमैया अपने ईमान का सौदा कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी रात सताया गया। जैसे ही दिन होता है, फिर हजरत सुमैया को रोडों पे घुमाया गया, उनका जुलूस निकाला गया।
गया, किस हालत में जुलूस निकाला गया। उनके हाथ पैरों में जंजीरें हैं, उनके बालों को पकड़कर अल्लाह अल्लाह रोडों पे घसीटा जाता है। और हद तो यह है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जो बस्ती के शहर के पागल बच्चे थे ना, पागल लड़के, उनके हाथों में तीनों के हाथ दे दिए गए। अब वो पागल अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया को कभी किसी नाले में खसेड़ते हैं, कभी किसी रोड पे ले जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अबू जहल बार बार कह रहा है, सुमैया देख लो तुम पर कितनी अज़ियतें की जा रही हैं, तुम्हें कितनी तकलीफें दी जा रही हैं। अगर तुम नबी का कलमा छोड़ दो तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, अगर तुम नबी का कलमा छोड़ दो तो तुम्हें अल्लाह अल्लाह बहुत सारी माल और दौलत से नवाजा जाएगा। हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल सुन ले, तो तू जितनी तकलीफें कर रहा है, मेरा इश्क इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। मेरे ईमान की ताजगी में, मेरे ईमान में इतनी ही ताजगी पैदा हो रही है। अल्लाह अल्लाह यही तक महदूद नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा। जब हर एक जुल्म कर लिया, हर एक सितम ढा लिया हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर, फिर क्या किया गया, हजरत सुमैया को लोहे की ज़िरा पहनाई गई। लोहे की ज़िरा पहनाने के बाद अरब के तपता हुआ रेत, जिन लोगों ने सऊदी अरबिया देखा है, जिन लोगों ने तमाम का इलाका देखा है, जिन लोगों ने गर्मी का इलाका देखा है, अल्लाह अल्लाह इतनी खतरनाक गर्मी होती है। हमारे यहाँ पेड़ पौधे, पानी, नदियाँ, ये सब कुछ है, लेकिन अभी हालत इतनी बुरी है, बारिश नहीं हुई है, हर एक बिलक रहा है। अगर हमारे घरों में एसियां ना हो, ठंडे पानी ना हो, तो हमसे जिया नहीं जाएगा। लेकिन अरब का वो तपता हुआ रेत, अल्लाह अल्लाह, जहाँ पर अल्लाह अकबर न पानी है न पेड़ है, अल्लाह अल्लाह सूरज ऐसा लगता है जैसे सबा नेज़े पे आ गया हो, रेत तप रही है। फिर अल्लाह अल्लाह लोहे की ज़िरा पहनाई गई है। हद यहाँ तक नहीं है, जो मोहल्ले की शहर की औरतें हैं वो पत्थरों को उठा के लाती हैं, हजरत सुमैया पर प्रसाद कर रही हैं, उन पर पत्थर मार रही हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया ये कौन है? अल्लाह अकबर कबीरा, एक लेडी से खातून है, उन पर इतना जुल्म किया जा रहा है। हद तो ये है, अल्लाह अल्लाह अबू जहल के लोग लोहे की जो गुलमे के होती है ना, उनको आग में तपाते हैं और तपाने के बाद उनके जिस्म पे लगाते हैं और कहते हैं, सुमैया नबी का नाम लेना छोड़, सुमैया कलमे का इनकार कर, सुमैया क्या तुझे दर्द नहीं हो रहा है, क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया कहती है, अरे इन तपते हुए रेत की बिसात क्या है, इस अल्लाह अल्लाह इन आग के अंगारों की बिसात क्या है? अगर मेरे जिस्म का एक एक रेजा हो जाए, अगर मेरे जिस्म से जान निकल जाए, कभी भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगी, कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह अल्लाह, आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, आज दुनिया कहती है औरत कमजोर होती है, आज दुनिया कहती है औरत अपनी इज्जत का सौदा कर देती है, आज दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है, वो अपनी इज्जत का सौदा कर देती है। ये बात मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं मानूंगा। मान सकता हूं अगर मफरूज कर लिया जाए, लेकिन उन औरतों के बारे में मानूंगा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, जिन्होंने दुनिया पढ़ी हो, जिन्होंने दुनिया को सीने से लगाया हो। वो औरतें जज्बाती होती होंगी, वो औरतें अपने ईमान का सौदा भी कर देंगी, वो औरतें अपनी इज्जतों से खिलवाड़ भी कर लेंगी। लेकिन जो नबी के दामन में पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने नबी की हदीस पढ़ी हो, जिसने मुस्तफा का नेचर पढ़ा हो, जिसने मुस्तफा का कल्चर पढ़ा हो, वो औरत कमजोर नहीं होती है, वो औरत इमोशनल नहीं होती है, वो औरत जज्बाती नहीं होती है। क्योंकि ईमान एक ऐसी फौलाद चीज है, ईमान एक ऐसी ताकत है, जिसके सीने में आ जाती है उसके सीने को फौलादी सीना बख्श देती है। ईमान, अल्लाह अल्लाह, जिसके सीने में ईमान हो, जिसके सीने में नबी का दीन हो, जिसके सीने में नबी का कल्चर हो, जिसके सीने में नबी की सीरत हो, वो औरत जब चलती है तो चलने से ऐसा लगता है जैसे शेरनी जैसा वकार है, उसके चलने में इज्जतें दिखाई देती है, उसके हर कदम पे अजमतें बरसती है, उसके हर कदम पे रहमतों का नुज़ूल होता है, उसके हर कदम को आसमान के फरिश्ते बोसे देते हैं। इसलिए वो जानती है, अगर मैंने सर झुका दिया तो मेरा इस्लाम झुक जाएगा, अगर मैंने सर झुका दिया तो मेरा इस्लाम झुक जाएगा, अगर मैंने दीन का सौदा कर दिया तो इस्लाम रुसवा हो जाएगा। इसलिए अगर मैं झुक गई तो पूरा इस्लाम झुक जाएगा। अल्लाह अल्लाह, जो नबी के दामन में पली हो, जिसने नबी की सीरत को पढ़ा हो,
जिसने नबी के कल्चर को देखा हो, अल्लाह अल्लाह, वो अपने ईमान का सौदा नहीं करती है। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह अकबर कबीरा तपती हुई रेत पे लिटाया गया। लिटाने के बाद में उन पर कछू के लगाए जाते हैं, उनके सीने में अल्लाह अल्लाह, उनके जिस्म में गुलमेखों को गर्म करके उनके सीने को तागा जाता है। आज तुम कहते हो नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है, आज तुम कहते हो दाढ़ी रखना बहुत मुश्किल है, आज तुम कहते हो सच बोलना बहुत मुश्किल है, आज तुम कहते हो दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। मुझे बताओ कितना मुश्किल है? अरे इतना आसान है। मुश्किल आज के दौर में नहीं है, मुश्किल हजरत सुमैया के दौर में था। अल्लाह अल्लाह, एक लेडी से खातून है, अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया पर जब इतने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, एक दिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। जैसे ही हजरत सुमैया ने मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, पुकारने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू जहल ने कहा, सुमैया डरनी लगता है, अभी भी नबी का नाम ले रही है। हजरत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल आतंकवादी सुन ले, मेरे सीने में नबी का ईमान है, इश्क़ रसूल है। मुझे अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी से डर नहीं लगता है, न तेरी तकलीफों से डर लगता है, न तेरे पारों से डर लगता है, न तेरी अज़ियतों से डर लगता है, क्योंकि जो मजा मुझे नबी का नाम लेने में आता है वो दुनिया की किसी चीज में नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सुमैया को कैदी देखा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए आले यासिर सब्र करो, ए आले यासिर सब्र करो, ए आले यासिर सब्र करो, इसका बदला जन्नत है, जन्नत। तुम जन्नत में तुम्हें मेरा साथ मिलेगा, मेरे दर्जे में तुम्हें जन्नत नसीब होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोज यही तकलीफें दी जाती थी। रोज उनको तपते हुए रेत पे लिटाया जाता था, रोज उनके जिस्म पर गर्म करके गुलमेखों को अल्लाह अकबर आग के अंगारे की शक्ल में उनके नाजुक जिस्म पर लगाया जाता था। अल्लाह अल्लाह। अब जब अबू जहल ने देखा ये हजरत सुमैया है, जिनके ईमान में थोड़ा सा भी तसलजुल नहीं है, जिनके ईमान में थोड़ी सी भी कमजोरी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन अबू जहल आया, रास्ते में हजरत सुमैया मिल गई। अबू जहल कहने लगा, सुमैया ये मेरे हाथ में देख रही हो क्या है? हजरत सुमैया ने फरमाया, हाँ देख रही हूँ, ये नेजा है, नेजा। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा, अगर तुमने नबी का दीन नहीं छोड़ा ना, अगर तुमने नबी का कलमा नहीं छोड़ा ना, मैं तुम्हारी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया ने कहा था, ए अबू जहल, तुम मुझे बहुत दिनों से धमका रहा है, मुझे मौत से डर नहीं लगता है, इसलिए जब इंतकाल होगा, कब्र में जाएंगे, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, जब मौत आएगी, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे रब से मुलाकात होगी। ये दुनिया पानी है, दुनिया से जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जहल ने जब हजरत सुमैया की हिम्मत को देखा, उनके जुर्राना अंदाज को देखा, उनकी हिम्मत को देखा, अरे उनकी हिम्मत को सलाम, उनके तकवे को सलाम, उनके ईमान को लाखों सलाम। हजरत सुमैया ने जब जुर्राना अंदाज में कहा, ए अबू जहल, मेरी जान जा सकती है, मेरे जिस्म से रूह निकल सकती है, लेकिन नबी का दीन नहीं छोड़ूंगी, नबी का कलमा नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने जब इतना सुना, सुनने के बाद नेजा उठाया, नेजा उठाने के बाद उसने गर्दन पर वार किया, गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। ये सबसे पहली शहीदा है इस्लाम में। इस्लाम के अंदर जो सबसे पहले खून दिया है वो किसी मर्द ने नहीं दिया है, बल्कि खातून हजरत सुमैया ने दिया है, जो 7वें नंबर की मुसलमान थी। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने सबसे पहली शहादत देके एक पाक बाड़ा के जिंदा दिल मुसलमानों, पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है, अगर तुम्हारी जान पे आ जाए, माल पे आ जाए, सब कुछ कुर्बान कर देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। आज तुम कहते हो अल्लाह अल्लाह, दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है। आज कुछ हो जाए तो नाम बदल दो, आज कुछ हो जाए तो अपना काम बदल दो। हमारा काम चलना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हमारा हुलिया चाहे गैरों की तरह हो, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ आप कैसे मुसलमान हो, मुझे बताओ ईमान कहाँ गया, मुझे बताओ ईमान की हरारत कहाँ गई, मुझे बताओ तुम्हारे अकीदे कहाँ गए। अरे सच्चा पक्का मुसलमान गोश्त और बिरयानी से नहीं पहचाना जाता है, सच्चा पक्का मुसलमान इश्क़ रसूल से पहचाना जाता है। जब इस दुनिया से जाओ तो दुनिया से बिल्कुल ला ताल्लुक होकर इस सीने को इश्क़ रसूल का मदीना बना
बनाकर जाओ। जब इसके रसूल का मदीना बनाकर जब तुम कब्र में जाओगे, जब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते तुमसे कहेंगे मा कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजूल, ये बताइए ये कौन है? फिर मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे ए फरिश्तों इससे दूर हट जाओ, इससे मत पूछो मैं कौन हूँ। मदीने वाला आका बताएगा ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई गुनाहगार या दुनियादार नहीं है, ये तो मदीने के ताजदार का गुलाम है, ये तो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम है। अब जिसकी गुलामी पे मदीने वाले मुस्तफा अपनी मोहर लगा दे, मेरा रब इरशाद फरमाएगा इसकी कब्र को जन्नती क्यारी बना दिया जाए, इसकी कब्र को, इसकी कब्र के तरफ जन्नती खिड़कियां खोल दिया जाए। अब हमारे सामने दो पहलू हैं, एक जिंदगी हमारे सामने दुनिया की जिंदगी है और एक जिंदगी हमारे सामने आखिरत की जिंदगी है। अब लास्ट पैगाम आपके लिए ये है, हम ये सोचते हैं हमने प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली तो हम कामयाब हो गए, हम ये सोचते हैं हमने बिल्डिंग बना ली 1 करोड़ रुपए की तो हम कामयाब हो गए, हम ये सोचते हैं हमने दुनिया में शोहरत इख्तियार कर ली, शोहरत हासिल कर ली तो हम कामयाब हो गए। नहीं, कुरान कहता है वल आखिरतु खैरुन व अबका, सबसे बेहतर दुनिया नहीं, सबसे बेहतर तो आखिरत है और आखिरत बाकी रहने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया है, ए लोगों सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो अपनी कब्र और हश्र की तैयारी करता है, जो कब्र और हश्र की तैयारी करता है। जो हदीस पाक मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा और सुन लीजिए और मैं बात बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाह फइज़ा बलगू 7 सिनीन, ए लोगों जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, उन्हें नमाज पढ़ने सिखाओ, उन्हें नमाज के तरीके सिखाओ। अब मुझे आप बताइए, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब बच्चे कितने साल के हो जाएं? 7 साल। कितने साल के हो जाए? 7 साल। हाँ, आवाजें निकाल दीजिए, नींद भाग जाएगी। बच्चे कितने साल के हो जाएं? 7 साल के हो जाएं तो उन्हें क्या किया जाए? नमाज का हुक्म दिया जाए। और जब वो 10 साल के हो जाएं उन्हें मार कर, उनको डपट कर, उनको डांट कर मस्जिदों को भेजा जाए, उनको नमाज पढ़ना सिखाया जाए। अल्लाह अल्लाह। अब एक बात बताओ, अब्बा खुद 50-60 साल के हो गए, वो नमाज नहीं पढ़ते तो बच्चों को क्या पढ़वाएंगे? अब्बा खुद ईद की नमाज में जब आती है, जब 1 रकात हो जाती है, फिर बाद में कहते हैं इमाम साहब ने बड़ी जल्दी कर दी। अब्बा खुद जब आते हैं जुमे में, जब खुतबा तैयार होता है तो बच्चों को नमाज पढ़ना क्या सिखाएंगे? आज कहते हो नमाज के ऊपर तकरीर करो, नमाज के ऊपर तकरीर करो। मेरे मुस्तफा ने नमाज के ऊपर 1400 कुछ साल पहले इरशाद फरमा दिया है, जब बच्चे 7 साल के हो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अगर मुस्तफा की इस हदीस पे अमल कर लिया जाए, मुझे बताओ दुनिया का कोई बच्चा बेनमाजी रह सकता है? नहीं। दुनिया का कोई बच्चा बेनमाजी रह सकता है? नहीं। हर किसी नहीं रह सकता। लेकिन नमाज से तो मतलब ही नहीं। बच्चे बिगड़ गए ना, हजरत बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, हजरत बच्चा शराबी हो गया, बच्चा जुआरी हो गया। और पाक बड़े में तो नशे की वो लत छिड़ी हुई है। कुछ घर इल्ला माशाल्लाह बचे हुए, वरना हर घर में एक ना एक बिगड़ा हुआ नंबर 1। बेशक यही बात है। बड़े बड़े अच्छे घरों में नशे की इतनी बुरी हालत, ये वजह क्या है? इसलिए हम बच्चों से ये पूछते हैं कितना कमाया। हम बच्चों से ये पूछते हैं, कभी ये नहीं पूछते कि आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, कभी ये नहीं पूछते कि आपने बड़ों को सलाम किया या नहीं किया, कभी ये नहीं पूछते कि आपने किसी की शान में तौहीन तो नहीं की। कोई मतलब नहीं। गड्डी दे दे, गड्डी कितनी मोटी, बस गड्डी से मतलब है। ऐसा जैसे कब्र में इसको पैसे लेके जाने। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जब बच्चे 7 साल के हों तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नमाज पढ़ने के हुक्म देंगे? बताओ मुझे, जब बाप ही नहीं पढ़ता, जब माँ ही नहीं पढ़ती तो बच्चे क्या नमाज पढ़ेंगे? क्या नमाज पढ़ेंगे? इस नमाज को इतना हल्का समझा है, करबला के हुसैन ने अपनी एक एक कली को अल्लाह की बारगाह में इन सजदों को बचाने के लिए कुर्बान किया है। इन नमाजों को हम तक बचा के दिया है। बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए, बच्चे बिगड़ गए। कभी सोचा है? मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बच्चों को बिगाड़ने में ज्यादातर माँ बाप का हाथ होता है। पेरेंट्स की कहीं ना कहीं कमी है। हम बच्चों की तरबियत ही सही नहीं करते, बच्चों को टाइम ही नहीं देते हैं। हम 12 घंटे ऑफिस में काम किया, 12 घंटे के बाद घर में आए, खाना खाया, लेटे 1-1.5 घंटे मोबाइल चलाया, फेसबुक चलाई, उल्टे सीधे पड़ गए। 9-10 बजे उठे, उठने के बाद नाश्ता किया, ऑफिस चले गए। भाई बच्चों को टाइम कब दोगे? आप मुझे ये बताएं, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपने इकट्ठी करके बच्चों को दे दी और बच्चा शराबी है, प्रॉपर्टी रहेगी?
प्रॉपर्टी रहेगी आपकी? आपने बच्चों को टाइम ही कब दिया है? आपने बच्चों की परवरिश ही कब की है? बाहर बड़े मगन, बड़े खुश हैं कि आज गुलशन करीम चलो, आज जाफरान चलो, आज फुना चलो, फुना चलो। 1000 का खाना उड़ाया, घर में आए, बीवी ने कहा खाना खा लो, क्या भूख नहीं लगी है? जब 1000 का बाहर ठूस के आए हो तो क्या भूख लगेगी? बाहर खाने का मेरे नौजवानों में बड़ा ट्रेंड चल रहा है। कुछ नौजवान तो ऐसे हैं वो हमेशा खाना ही रेस्टोरेंट पे खाते, घर में खाते ही नहीं है। गड्डियां आ रही हैं, पैसे की बहुतात है। अब मुझे बताओ, जैसे ही घर में आए, कभी किसी बच्चे को ठोका, कभी किसी बच्चे को ठोका, कभी किसी को मारा, कभी किसी को मारा। जिन घरों में बच्चों को अहमियत नहीं दी जाती, वो बच्चे घरों में जब बाप आता है ना या माँ ऐसी होती है तो वो कोने पकड़ते हैं, कोने। वो बाहर निकलते हैं, बाहर उन्हें कोई शराबी भी मिल सकता है, कोई जुआबाज भी मिल सकता है, कोई बिगड़ा हुआ भी मिल सकता है। फिर वो उनकी सोबत में बैठेंगे। आपने उन्हें टाइम नहीं दिया, जुआरी की सोबत में बैठेगा, जुआरी बनेगा। शराबी की सोबत में बैठेगा, शराबी बनेगा। इसलिए पैसे से ज्यादा अहम चीज ये है, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर दो। क्योंकि मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, औलाद के लिए सबसे बेहतर अवार्ड तोहफा यह है कि बच्चे को अच्छा अदब सिखाया जाए, बच्चे को सच्चा पक्का मुसलमान बना दिया जाए। लेकिन बच्चे माँ बाप की रविश पर चलते हैं। जब माँ बाप बिगड़े हुए हैं, बच्चा माँ के पेट में, माँ पूरी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखेगी तो बच्चा क्या अल्लाह का वली पैदा होगा? तैयार मुझे। जब बाप पूरी पूरी रात पबजी खेलेगा तो क्या उनसे माँ बाप से बच्चे अल्लाह के वली पैदा होंगे? शक्तिमान ही पैदा होंगे, शैतान ही पैदा होंगे, पबजी ही पैदा होंगे। इसलिए भाई, हर जगह जैसा बीज डालोगे वैसा ही उगेगा। बीज अगर गेहूं डालोगे तो गेहूं ही उगेगा। धान की पौध लगाई है तो चावल ही होगा। सेब या अखरोट नहीं हो सकता, बादाम नहीं हो सकता। पागवाड़ा में सेब करना चाहो, सेब की पैदावार करना चाहो, हो सकती है? अरे हो सकती है। सेब की खेती हो जाएगी हमारी यहाँ, अखरोट की, बादाम की, गेहूं चावल की हमारी यहाँ होती है। सेब पैदा करने के लिए कश्मीरी जमीन होना जरूरी है। अखरोट पैदा करने के लिए सैयद साहब का इलाका होना जरूरी है। इनके यहाँ अखरोट पैदा होती है, इनके यहाँ और चीजें नहीं हो सकती। तो जमीन जरूरी है। जो फसल उगाओगे उस फसल के लिए जमीन होना जरूरी है। अब अल्लाह वाले, अल्लाह के वली पैदा करोगे तो जमीन भी तो जरूरी है, जमीन का सिलेक्शन भी तो जरूरी है। अब जमीन तुमने कैसे चुनी है? जब रिश्ता देखने जाते हो तो पर कटी हो, जब रिश्ता देखने जाते हो तो यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी हो, बाल खुले हो, आधे कपड़े हो, हाथ में आईफोन हो, बेहया हो, जिसे न बाप का पता, जिसे न माँ का पता, न जिसे भाइयों का पता, न जिसे रिश्तेदारों का पता, जो पट पट बोलती हो, जिसकी दो फीट जबान निकली हुई हो। हमें वो चाहिए, क्योंकि जिसके बाल छुपे हो, जिसके पूरे कपड़े हो, जिसकी आंखों में हया हो, जिसने दीन सीखा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने फातिमा ज़हरा की चादर को अपने सर पे ताना हो, वो हमें फोहड़ नजर आती है, वो हमें कमजोर नजर आती है, वो हमें देहातन नजर आती है। क्योंकि हमें तो चर्ब जबान चाहिए, हमें तो परकटी चाहिए। अब जैसी जमीन तुम खोजोगे, जब जैसी जमीन का सिलेक्शन करोगे, उससे फसल भी ऐसी उगेगी। अगर घर में शादी करके बेहया लाए हो तो कोई अल्लाह का वली पैदा नहीं होगा। अब तुम खुद बेहया हो, घर में जो बीवी लाए हो वो भी बेहया है, जिसे न नमाज की परवाह, जिसे न पर्दे की परवाह, जिसे न अपने बालों की परवाह, जिसे न अपने चेहरे की परवाह। अल्लाह अल्लाह अपने चेहरे को दिखाती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है। अब मुझे बताओ, जिसके पेट में बच्चों की परवरिश होती हो और जिन माओं के हालात ये हो, जो नमाजों से दूर हो, जो रोजों से दूर हो, जो इबादत से दूर हो, जो सजदों से दूर हो, जो फिल्मी गानों से करीब हो, जो हीरोइन से करीब हो, जब वो रात को सोती है तभी स्टेटस लगा के सोती है, जब सुबह को उठती है तो उसकी आंख स्टेटस पे खुलती है। अल्लाह अल्लाह बेहयाई को फरोग दे रहे हैं, फिल्मी गानों को उरूज दे रहे हैं। मुझे बताओ, जब ऐसी कोकों में जो बच्चे पलेंगे वो बच्चे अल्लाह के
वली नहीं बनेंगे। वो बच्चे अल्लाह अकबर कबीरा कोई शक्तिमान होगा, कोई पबजी होगा, कोई मोटू पतलू होगा, कोई किसी हीरो होगा, कोई कुछ होगा, कोई कान कटा होगा, कोई नाक कटा होगा, कोई हाथों में कड़े पहनने वाला होगा। इसीलिए अगर फसल अच्छी चाहते हो तो जमीन का सिलेक्शन करना जरूरी है। अगर सेब की पैदावार करना चाहोगे तो जमीन ऐसी चाहिए जो सेब की फसल कर सके। अगर अखरोट पैदा करना चाहो तो जमीन ऐसी चाहिए जो अखरोट की फसल कर दे। बादाम पैदा करना चाहो तो जमीन ऐसी चाहिए जो बादाम पैदा कर सके। इसीलिए अगर जमीन का सिलेक्शन करना है, जब तुम रिश्तों का सिलेक्शन करो तो ये मत देखो इसके पर कटे हुए हैं या नहीं है, बेहया है या नहीं है, ये देखो कि इसके बाल पर्दे में है या नहीं है, इसका चेहरा पर्दे में है या नहीं है, ये बेहया तो नहीं है, ये नमाज पढ़ती है या नहीं पढ़ती है। जब तुम जमीन का सिलेक्शन अच्छा करोगे, जब जमीन का सिलेक्शन अच्छा होता है और वो जमीन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा तय्यबा ताहिरा सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा हो, फिर उस खेती से जो फसल उगती है उस फसल का नाम करबला का हुसैन है। इसलिए जमीन अच्छी होगी तो फिर फसल भी अच्छे होंगे, माएँ अच्छी होंगी तो बच्चे भी अच्छे होंगे। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।